हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग सब खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। हाँ, तो ब्रदर, आज का अपना जो वीडियो है वो है चाइना विल पे बिलियंस ऑफ डॉलर टू पाकिस्तान। चाइना कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा है पाकिस्तान को, इसमें सऊदी अरब का भी कोई हाथ है, क्या है मसला, ये जानते हैं। ये हकीकत टीवी वाले का वीडियो है, इसके ज़रिए आप भी मेरे साथ में एंड तक रुके। तो पहले मैं सीधा वीडियो की तरफ चलता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे जो भी है। और मैंने एक दो दिन पहले शायद कल ही मैंने एक वीडियो पोस्ट नहीं किया था, उसके एक दिन पहले मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था। हमारे जो इंडिया में प्लेन क्रैश हुआ है उस पर बहुत सारे पाकिस्तानी भाई है जो कमेंट में आप भी जाके चेक कर सकते हो, नेगेटिविटी बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब बरदर है कि इंसानियत है, इंसानियत के नाते ऐसा ना बोलेंगे तो बेटर रहेगा। कल को चलो इधर हुआ है, कल को हमारे साथ हो जाए तो वैसा बोलना अच्छा नहीं है। बाकी तो फिर आपके ऊपर है, मेरा तो बोलने का फ़र्ज था, मैंने बोल दिया। बाकी छोड़ो, जाने दो। ओके, तो वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे ब्रदर। तो मैं इसको लगा लेता हूँ, तो चले। और जो नए भाई लोग हैं ना, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाना। ओके ब्रदर, तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों को गिला था कि ईरान के अंदर 400 अरब डॉलर चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में 60 से 65 अरब डॉलर हमें समझ नहीं आती। आपको हकीकत टीवी ने यह बात कही थी कि जिस दिन पाकिस्तान रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएगा ईरान की तरह, आपके लिए चाइना अपने खजानों का मुंह खोल देगा। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब होने जा रही, जो हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है, ये आपको खुश भी करेगी और ये भी आपको एक आइडिया होगा कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ने का। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बिल्कुल सऊदी सर। अरब पाकिस्तान से हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर अपने बाकी 2 अरब डॉलर भी वापस मांग ले। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस परेशानी का हल चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। चाइना ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवा दी है कि अगर सऊदी अरब अपने बाकी 2 अरब डॉलर भी हमसे ले लेता है, यूएई भी हमसे वापस अपने पैसे और जो चीज़ें भी उन्होंने रखवाई हैं वो लेता है, तो चाइना पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स देने को तैयार है। क्योंकि इस वक्त चाइना पाकिस्तान की हर सूरत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? इस वक्त पाकिस्तान और चाइना उस जगह पर आ गए हैं जहां पर चाइना और पाकिस्तान का मफाद मुकम्मल तौर पर एक हो चुका है। ना तो पाकिस्तान चाइना के खिलाफ जाकर अब कोई पॉलिसी बना सकता है और ना चाइना पाकिस्तान को आगे पीछे करके कोई पॉलिसी बना सकता है। देखिए, स्टेट ऑफ मलाक्का जा रहा है चाइना के हाथ से। साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में लग रही है जंग। जो समंदर से वो रास्ते से माल लेकर जाता है वो तो जा रहा है ख़त्म। वो आज नहीं तो कल ख़त्म होना ही होना, ये ज़हन में रखिएगा। इस सूरत हाल के अंदर गवादर वाहिद उनकी लाइफलाइन बचती है कि काशगर से लेकर वो यहाँ तक आए। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के खिलाफ जाकर स्टैंस लिया। असल में चाइना चाहता क्या है? उस सूरत हाल को आपको देखना पड़ेगा कि क्यों पाकिस्तान ने इस वक्त चाइना की बैक के ऊपर सऊदी अरब के खिलाफ जाकर ये स्टैंस लिया। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, हकीकत टीवी अपनी इस बात पर कायम है और रहेगा, और आपको ये बात समझ आएगी कि ये जो हालिया सऊदी अरब के साथ हमारा तनाज़ा हुआ है, रियासत पाकिस्तान, फौजी अस्करी क़यादत और इसके अलावा आपकी इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत, ये सारे एक पेज पर हैं। ये जहन में रखिएगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि शाह महमूद कुरैशी खुद से बात करें। ये आपकी रियासत का फैसला था। आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि इस तरह इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर पहले से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिर जवाब तैयार होता है। ये एक आम सी चीज़ है, ये ऐसा पूरी होता दुनिया है। में प्रैक्टिस होती है। इंडिया में भी होती है, अमेरिका में भी होती है, ये हर जगह पर होता है। इवन कि कभी कभार प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लांटिस क्वेश्चन होते हैं, आपने किसी खास चीज़ पर डिस्कस करना होता है, किसी सहाफ़ी को कहा जाता है कि आपने सवाल करना है और जवाब वो देना होता है जो आपने फॉरेन पॉलिसी देनी होती है। लिहाजा जो एंकर आपको कहता है कि शाह महमूद कुरैशी ने खुद से किया, वो बड़ा जाहिल एंकर है, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मामला क्या है। अब सूरत हाल जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान के बारे में चाइना का एक कंसर्न क्या है। देखिए, एक वक्त था कि अमेरिका सऊदी अरब के ज़रिए ओआईसी बनाकर पूरी मुस्लिम उम्मत को कंट्रोल करता था। ये सूरत हाल थी। चाइना अब ये चाहता है कि पाकिस्तान डोमिनेट करे, मुस्लिम उम्मत को पाकिस्तान और तुर्की लीड करें।
तुर्की के साथ चाइना के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब थे उनके चाइनीज़ मुसलमानों पर जुल्म की वजह से, लेकिन हालिया तैयब उर्दगान ने बहुत सारे मामलों के अंदर उनसे बातचीत की, चीज़ें कुछ क्लियर भी हुई और उसके बाद अब ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। लेकिन जो ताल्लुकात चाइना और पाकिस्तान के हैं वो अभी तक चाइना के किसी के साथ नहीं है। चाइना अब ये चाहता है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिम को लीड करे और चाइना वो रोल प्ले करे जो कभी अमेरिका रोल प्ले करता था मुस्लिम उम्मत के लिए। यानी अब आने वाला जो इजलास है, ये नए जो ब्लॉक बनने जा रहा है, इसका इजलास इंशाल्लाह इस्लामाबाद से शुरू होगा। फिर इस इजलास के बाद ये मामला बहुत आगे तक जाएंगे। कभी आपको ये इजलास तुर्की में होता नजर आएगा, कभी आपको मलेशिया में होता नजर आएगा, लेकिन क़यादत इसकी पाकिस्तान करने जा रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को एक करके या उसको डोमिनेट करके अब पूरे खत्ते के अंदर अपनी एक पॉलिसी बनाने जा रहा है। इसीलिए चाइना पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुका है और आने वाला जो ब्लॉक का इजलास है वो इस्लामाबाद होने जा रहा है। अब आते हैं तेल की जानिब। सऊदी अरब आपका तेल उधार रोकने जा रहा है, आपके पास पैसे नहीं। इसका हल चाइना ने पाकिस्तान को पेश किया है। देखिए, इंटरनेशनल पाबंदियों को अब आप छोड़ दें। अब वो वक्त आ गया जब आपने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। आपने सऊदी अरब की आंखों में आंखें डालकर बात की और उस वक्त क्या हुआ, सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैसे ले लिए। इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को कन्विंस किया था कि देखिए ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है ये सऊदी अरब के खिलाफ नहीं है। बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माने। उस सूरत हाल के अंदर उसी वक्त उन्होंने कहा था आपसे हम पैसे भी ले रहे हैं वापस, तेल भी आपको नहीं देंगे और ये 40 लाख लोग भी आपको यहाँ से निकाल देंगे, फिर आप जाने और आपका काम जाने। उसका कोई ऑप्शन नहीं थी। चाइना उस वक्त भी चाहता था, रूस भी चाहता था कि पाकिस्तान स्टैंड ले। अब चूंकि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया स्टैंड लेने का, इस सूरत हाल के अंदर चाइना पाकिस्तान को अरबों डॉलर सुध देगा। लेकिन अब तेल के मामले के अंदर चाइना पाकिस्तान को ईरान से सस्ता तेल लेकर देने को तैयार है। यानी अब अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो ईरान के साथ मामला तय हो रहे हैं कि उधार तेल भी मिल सकता है, आधी कीमत पर भी मिल सकता है, जो भी मामला तय हो। और चाइना इसमें रोल प्ले करे। देखिए, ईरान को हमेशा से गिला था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और चाइना के दरमियान बैलेंस नहीं रखता, ज्यादा झुकाव सऊदी अरब की जानिब है और वो चाहता था कि इसराइल और अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान खड़ा हो और पाकिस्तान ये चाहता था कि इंडिया के खिलाफ ईरान खड़ा हो। अब चाइना ने ईरान को इंडिया के खिलाफ कर दिया है। अब पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ तब होता जब वो अरबों के चुंगल से बाहर निकलता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इंडिया भी शामिल था, इंडिया को निकाल दिया है। अब वो प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है और रूस और चाइना चाहता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो। अब पाकिस्तान और ईरान का गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, क्योंकि ईरान ने तो अपना काम सारा कर दिया है, अब पाकिस्तान भी अपना काम करेगा और ये नया प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने जा रहा है। ये वो चीज़ है जो चाइना अब करवा रहा है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि अब नया जो ब्लॉक बनने जा रहा है उसमें पहले उम्मत मुस्लिमा के लोग और ममालिक शामिल होंगे, लेकिन आहिस्ता 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 इस ब्लॉक के अंदर चाइना और रूस भी शामिल हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, ये मुस्तकबिल की बात है। बैक एंड पर बैठकर अभी चाइना रूस कंट्रोल करेंगे और हिदायत देंगे, लेकिन उसके बाद चाइना और रूस भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी डेवलपमेंट इसमें सामने आएगी, जैसे ये मुस्लिम उम्मा का ब्लॉक पाकिस्तान की जानिब से बनेगा, इसके इजलास होंगे, फिर मुस्तकबिल के अंदर इस इजलास के अंदर अफगान तालिबान के नुमाइंदे आकर बैठेंगे जो कि अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अब अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को दी है और इंशाल्लाह इस अपॉर्चुनिटी को हर सूरत कैश कराएंगे, चाहे अरब ममालिक साथ दें या ना दें। और ये इजलास बगैर अरब ममालिक के भी हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब। यार वीडियो तो बहुत प्यारा था, लेकिन एक बात बताऊं भाई लोगों आपको, भाई ने जहाँ से मालूमात करी है बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये अगर हो जाता है, ये चीज़ पहले ही अगर पाकिस्तान ये कदम उठाता चाइना के साथ मिल के, तो शायद आज सूरत हाल कुछ और ही होते। लेकिन चलो, जैसा भी ये देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है तो जैसे वहाँ से गैस पाइपलाइन है पाकिस्तान तक के लिए बोला है इन्होंने, तो वहाँ पे फिर बहुत नौकरियाँ मिलेगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे। आई होप कि हो। और चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है, वो तो बहुत अच्छे दोस्त है। चाइना पाकिस्तान एक दूसरे की साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी में भी खड़े होते हैं और एक तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
और जैसे चाइना पाकिस्तान के लिए इतना कर रहा है तो उसका भी तो एक रीज़न है ना। जैसे मान लो अभी भाई ने बोला कि ये जो ये सी है जहाँ से हमारे बंगाल की खाड़ी होते हुए चाइना के सी शिप वगैरह आते थे और वो अपने जो भी माल होता था उनका जो दूसरे देशों में बेचते थे खरीदते थे, वो इसके ज़रिए आता था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर अमेरिका ने भी कुछ ना कुछ उधर आर्मी बिठा के रखी है, उधर कोई दूसरे भी कंट्रीज़ है तो उन्होंने भी आर्मी बिठा के रखी है सी में। तो अभी चाइना के पास, अभी पाकिस्तान के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जैसे अभी वो कौन सा वो सी पैक जो बन रहा है तो उसके ज़रिए जो भी माल जाएगा वो ग्वादर पोर्ट जाएगा। अब ग्वादर पोर्ट से वो कहीं पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने चाइना अपने माल को, और उस चीज़ का फ़ायदा पूरा फ़ायदा पाकिस्तान को होने वाला है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी भाई ने बताया कि रशिया भी साथ में आ जाएगा, रूस, और आपने देखा होगा चाइना की जीडीपी है वो अमेरिका के बाद में दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। और अगर जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में मिलके दोस्ती के जैसे हाथ बटाते हुए अगर आगे चलते रहे तो आई होप पाकिस्तान की जीडीपी भी ग्रोथ करेगी, आगे जाएगी। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ब्रदर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें।